डिस्कशन हमारी हो रही थी कि ग्रास रूट लेवल पे ही जब इशू है तो फिर आगे इस मेन टीम को कैसे हम ब्लेम कर सकते हैं। जब एक इमारत सुहेल, एक इमारत की जो बुनियाद है वही अगर कमज़ोर होती है तो ऑब्वियसली हम एक उस पर जितनी लंबी जितनी ऊंची इमारत जो है वो खड़ी कर दें, ऑब्वियसली वो शेकी रहेगी। मगर फिर हमने वर्ल्ड में compete तो करना है, हमने इंटरनेशनल सिनेरियो में टीम को तो रखना है, रोक तो नहीं सकते। या तो हम 10 साल के लिए रोक दें सब कुछ और अपने ग्रास रूट लेवल को सही करें, या फिर जब टीम खेलेगी तो उसको सपोर्ट करें या उस पर बात करें या सही जितना कर सकते हैं उतना करें। देखिए सवेरा, ये तो हमारी हिस्ट्री रही है। हम जितने मतलब मैं आपके सामने बैठा हूँ, वसीम भाई मुझसे पीछे वाले बैच के हैं, उससे भी पहले भी लोग आए। तो हम अब तो सिस्टम थोड़ा सा बेहतर फैसिलिटीज़ के हिसाब से अगर मैं देखूं, एकेडमीज़ का कल्चर आ गया है। बैक इन डेज़ तो मतलब स्ट्रीट क्रिकेट होती थी, जो आपकी एक इंडस्ट्री होती थी जहाँ से सारे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस हुए। तो वो तो एक इशू बिल्कुल अपनी जगह है कि आप आइडियली तो यू वांट के आप प्लेयर्स को, जैसे चोइसा भी बात कर रहे थे, खैर उस ज़माने जिस की बात ये कर रहे हैं, उस टाइम वाकई यूनिवर्सिटीज़, क्लब, कॉलेजेस, स्कूल क्रिकेट का वजूद था, ठीक है। एक इंडस्ट्री उस हिसाब से उस सेंस में ज़रूर मौजूद थी, ग्राउंड्स मौजूद थे, गली मोहल्लों में भी ग्राउंड्स होते थे। अब जो प्रॉब्लम आ गया है बिकॉज ऑफ दीज सोसाइटीज़ और ये जो कल्चर बना कमर्शियल करने का चीज़ों को, तो वो ग्राउंड्स ख़त्म हो गए। जहाँ जहाँ ग्राउंड से, अगर मैं हमेशा अपने जिस इलाके में मैं रहता था वहाँ की मिसाल देता हूँ, 2-3 ग्राउंड छोटे छोटे थे बट दे वर देयर कि जहाँ पे बच्चे स्कूल से वापस आके क्रिकेट खेलते थे या जिसने जो स्पोर्ट खेलनी थी, तो अब वो ख़त्म हो गए। तो सेम गोज़ टू एवरीवेयर। आप अपने कराची में आप अगर जमी पली हैं तो वहाँ अगर देख लें तो वहाँ पे भी आई एम श्योर यही हाल हुआ होगा कि जो छोटे छोटे ग्राउंड्स थे वहाँ पे भी सोसाइटीज़ या बिल्कुल कमर्शलाइज होगी, तो वो चीज़ें शादी हॉल बन गए, शादी हॉल बन गए, चीज़ें ख़त्म होगी। वो तो एक इशू अपनी जगह है ही है। बाकी जो दूसरी चीज़ आप कह रही हैं कि ऑब्वियसली आपने कम्पीट तो करना ही है, ठीक है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग चीज़ है कि आपने डेवलप करना है, ठीक है, वो अलग है। लेकिन इस करंट रिसोर्सेज के साथ आपने कम्पीट कैसे करना है वो एक डिफरेंट सवाल है। तो हम कम्पीट करते रहे, ऐसा नहीं कि अभी लास्ट 2 सालों में हमारी परफॉर्मेंस 19-20 हुई है। उसके पीछे अगर आप देखें तो इसी टीम ने फाइनल भी खेला वर्ल्ड कप का, हमने सेमीफाइनल भी खेला, हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमने अच्छा नहीं किया हुआ। अभी मुझे लगता है कि हमें इसी सिस्टम में रह के चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। इसलिए हम जिस दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, हमने किसी सिंगल इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया कि फ़लाँ प्लेयर की वजह से आ रहे हैं या प्लेयर्स की वजह से आ रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट प्लेयर्स, इट्स अबाउट सिस्टम। वी नीड टू इम्प्रूव सिस्टम। जब सिस्टम इम्प्रूव होगा, चीज़ें बेहतर होंगी। पिछले 2-3 सालों में चीज़ें डिसबैलेंस हुई हैं, वो चाहे पावर को लेके हैं, चाहे आप कोचेस को देख लें कि किस तरीके से आपने कोचेस चेंज किए। तो इनकंसिस्टेंसी है सिस्टम में। आपने सिस्टम को कंसिस्टेंट करना है, तो आई एम श्योर कि इन्हीं प्लेयर्स के साथ आप अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी साइड पे आप ग्रेजुअली काम करते जाएं सिस्टम के ऊपर और चीज़ों को इम्प्रूव करें ताकि हम अच्छे ग्राउंड्स बना के दे सकें अपने आने वाली जनरेशन को, ताकि हम टैलेंट और ज़्यादा निखार सकें और प्रोड्यूस कर सकें। चौधरी साहब, सिस्टम का मसला तो हमें पता है, हम सिस्टम के मसले पे बहुत दफ़ा बात भी करते हैं। ऑब्वियसली हमने रिवर्स गियर लगा दिया है एज ए नेशन। अगर हम बात करें जिस तरह स्पोर्ट्स में हम एक्सेल करते थे, अलग अलग ऑप्शन थे, अलग अलग स्पोर्ट्स थे जिसमें एक्सेल करता था पाकिस्तान। बट ये टीम, अभी जो करंट टीम है, जिस तरह सुहेल ने भी कहा, हम इस टीम को इसी टीम से कंपेयर कर रहे हैं। ये अपने लेवल से जब नीचे खेलना शुरू करती है तब तो क्रिटिसिज्म बनता है इस टीम पे। देखिए, जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना, वो किसी को भी कहीं पे भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है। जिस एनवायरनमेंट पे आपने टीम को रुखसत किया, वो पीसीबी को अगर एक तरफ छोड़ दें, पीसीबी देखें, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आखिरी 2.5 साल में देखें तो 4 चेयरमैन आ चुके हैं जी। 4 दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो चुकी है, 4 दफ़ा कोचेस चेंज हो चुके हैं, 4 दफ़ा नहीं चले 2 दफ़ा कप्तान भी तब्दील हो गए, और गुज़श्ता 2 साल से ही बाबर आज़म तनकीद का शिकार है। लगातार मीडिया उसके हमायती और उसके मुखालफिन, मैं दोनों को अगर बैलेंस ही कर दूँ, इसी मुतालबे पे रहे कि जी बाबर आज़म को तब्दील कर देना चाहिए, या बाबर आज़म के ख़िलाफ़ उसकी रन रेट के ऊपर या व्हाट्सोएवर इज़, या उसकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्रिटिसिज्म होता रहा। अच्छा, हमने अगर टीम को मजबूत नहीं करना है,
हमने अपने निज़ाम को मजबूत नहीं करना है, तो आपको पाकिस्तान में स्क्वाश की और हॉकी की तबाही और बर्बादी को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। पाकिस्तान में हॉकी एक वक्त ऐसा था कि वो पाकिस्तानियों का खून गर्म रखने का बहाना होती थी। वो 80-90 मिनट आप यकीन माने कि पूरी कौम यूनाइट होती थी, और वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उस वक्त शायद इतना कमर्शलिज्म भी नहीं था, ये भी रीज़न है। और अभी ये जैसे कह रहे थे कि इनके अपने एरिए में क्रिकेट के ग्राउंड से, आप यकीन माने कि हमें क्लब क्रिकेट खेलने के लिए अच्छे क्रिकेटर्स की क्लब धोड़े लगा रहे होते थे, और तमाम क्लब्स के पास बड़ी बड़ी अच्छी ग्राउंड्स मौजूद होती थी। अगर मैं आपको अपने एरिए में दे दूं, मुझे आज भी नाम याद है, कैंट जिमखाना वहाँ से था, प्रिंस जिमखाना वहाँ से था, इंपीरियल क्रिकेट क्लब वहाँ से था, और वो 200-400 बच्चे वहाँ पे रोज़ाना क्रिकेट खेलते थे, और उनमें से पाकिस्तान ने नेशनल प्लेयर भी हासिल किए। लेकिन आज आप सिर्फ इन 12, 15, 20 प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट पर काम करें तो आप यकीन माने कि आपको 6 माह चाहिए कि आप बेहतर क्रिकेटर तलाश कर सकें। ये नहीं है कि नहीं कर सकते, ज़रूर हो सकते हैं। और बाकी जो एकेडमीज़ का एनवायरनमेंट अभी तनवीर भाई, सुहेल भाई डिस्कस कर रहे थे, ऑनेस्टली वो इतना कमर्शियल हो गया है कि 25-30 हज़ार रुपया पेरेंट्स के पास नहीं है। उन बच्चों के पास जो बच्चे पैशनेटेड क्रिकेटर बनना चाहते हैं, जिनके अंदर टैलेंट मौजूद है, अगर उसके बाप के पास 25,000 रुपया देने के लिए नहीं है तो वो उस एकेडमी तक नहीं जा सकता। और जो उस एकेडमी तक जाता है वो पिकनिक बनाने जाता है। तो इसलिए ये आपको मज़ीद तबाही की तरफ लेके जाएगा। इन एकेडमीज़ में आपको सोसाइटी के लोगों को सामने आना चाहिए कि वो अच्छे टैलेंटेड क्रिकेटर जो फ्यूचर में हो सकते हैं, उनको अपनी हेल्प के साथ अपने साथ लेके चलें, उनको उनके पेरेंट्स पर बोझ ना बनाएं, और उनको कौम के लिए डेवलप करें। तो इसके साथ साथ आप क्रिकेट बोर्ड की भी जिम्मेदारी बनती है, हम उन्हें माइनस नहीं कर सकते हैं कि वो इन तमाम खामियों को दूर करने पे काम करें, सिस्टम की कंसिस्टेंसी पे काम करें। ठीक है, आप नाकाम हो गए हैं, बाबर आजम वापस आएगा, कोच वापस आएंगे, आपको अपना ज़रूर चीज़ें देखनी होंगी। देखने के बाद फ्यूचर प्लान कौम को भी दें, आप लोगों को भी ऑन बोर्ड करें, बाकी एनालिस्टों को भी ऑन बोर्ड करें। यानी ये सिर्फ 6-8 लोगों का फैसला नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग होनी चाहिए बाकायदा, और उसके बाद प्लेयर्स के साथ रोज़ाना साइकोलॉजिकली मजबूत करने के लिए भी काम होना चाहिए। और फिर ज़रा माजी पे बात चली जाती है, बूस्टिंग होती थी 92 के वर्ल्ड कप ने, जहां पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप दिया, पाकिस्तान क्रिकेट में ग्लैमर आया, वहां नुसरत फ़तेह अली खान को भी लोग नहीं भूलते जी। या उनको भी उस क्रिकेट टीम की कामयाबी का कंट्रीब्यूशन जाता है कि वो रोज़ाना टीम को मोटिवेट करते थे, एक एनवायरनमेंट बनता था। तो अब क्या ऐसा होता है? अब नहीं होता, टीम ही जल नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है। टीम जल क्यों नहीं है? कि हम टीम के ऊपर काम नहीं करते हैं, हम खुद धड़े बनाने पे काम करते हैं। हम हर टीवी चैनल अपने अपने फेवरेट्स पैदा करता है, हर एनालिस्ट अपने अपने फेवरेट को आगे लेके चलता है। ये रवैये ख़त्म होने चाहिए। ये नेशनल जिम्मेदारी है, नेशन का काम है, हम सबको कौम की बेहतरी के लिए करना चाहिए। ये बायसनेस के साथ नहीं होना चाहिए। मैं अपने मीडिया के रिपोर्टर्स को भी देखता हूँ कि वो एक दिन में किसी को हीरो बनाते हैं और दूसरे दिन उसको ज़ीरो बनाते हैं। मैं अभी एक रिपोर्टर को जानता हूँ, वो आज से 3-4-6 महीने पहले किसी को यूँ लेके जा रहा था, आज वो उसको यूँ ज़मीन पे फेंक रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हमें इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। मेन हैसल कौम जिम्मेदारी बनती है। ज़रूर क्रिटिसिज्म करें जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, लेकिन उन्हें बताएं कि इन गलतियों को करेक्ट करने का वक्त आ गया है, अदरवाइज़ इसकी सज़ा और जज़ा का फ़ैसला भी होगा। तो ज़रूर हो जाएगा। मेरा ख्याल है बेहतरी हो सकती है। और मैं इनकारी नहीं हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद नहीं, टैलेंट है, टैलेंट हंट नहीं हो रहा है। टैलेंट क्राफ्ट करने के बाद उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, रिस्पेक्ट करने के बाद उसको लेके नहीं चला जा रहा है। हर 6 महीने बाद तब्दीली की दास्तान जो है तबाही की दास्तान है। हमें कंसिस्टेंटली अपने प्लेयर्स को ऑन बोर्ड रखने की ज़रूरत है। ABCD आपके पास प्लान साथ साथ मौजूद होने चाहिए। क्रिकेट इतनी कमर्शियल हो गई है, आप यकीन माने कि अगला मैच नहीं पता आपको कि इस टीम के 2 प्लेयर किसी इंजरी का शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए आपको प्लान्स के साथ चलना पड़ेगा।